तो हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम जीडी के लिए, जो कि 2025 में भी एग्ज़ाम होने वाला है। जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों ये हम पूरा जीके का लिख के लाए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी फ्रिक्वेंट है और बार बार एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इधर से ही। तो दोस्तों जो भी बच्चे जीके के लिए बहुत कंफ्यूज हैं, जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, जो कि डेट एसएससी जारी कर दिया है, टेंटेटिव डेट है लेकिन ऑफिशियली डेट जारी है एग्ज़ाम का 23 फरवरी से होने वाला है। तो अभी हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो जीके का हमें वास्ट तो बहुत है, टॉपिक वाइज दोस्तों बताएंगे, क्योंकि मैं जीडी में सिलेक्शन लिया हूँ मल्टीपल्स टाइम। तो एकदम बेहतर तरीके से बताएंगे, केवल यही टॉपिक करना है, इधर तो नहीं भटकना है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा वेस्ट और प्रोडक्टिव रिजल्ट हम निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, तो जीके में भी आप लोग नहीं समझ सकते हैं क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं, क्या एलिमिनेट करना है क्या नहीं। टू द टॉपिक बात करेंगे, एकदम सेम टू सेम जो बताएंगे केवल उतना करके जाइए। अगर नहीं रिजल्ट आएगा तो हमसे मिल लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ा के सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन मैच करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसे जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, साइंस आता है और एक स्टैटिक जीके भी आता है। और करंट अफेयर की भी बात करेंगे हम कि करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ के कैसे प्रोडक्टिव रिजल्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस दोस्तों बहुत है ना। अपने स्टूडेंट को भी बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक कराए हैं हम, पढ़ा के जीके में बहुत अच्छा स्कोर कराए हैं, दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो ना लंबी हो इसलिए एक एक टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आज बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, जो कि हमारे पास टोटल 9 टॉपिक्स हैं और 9 टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स डिवाइडेड हैं। कौन कौन से टॉपिक करना है, जैसे हम मौर्यकाल बताए तो मौर्यकाल में ये नहीं बताएंगे आप घनानंद पढ़ लो और बिंबिसार के बारे में पढ़ लो कि सब कुछ पढ़ लो पूरा, ऐसा नहीं है। जो बताएंगे केवल उतना ही पढ़ना, वहीं से एग्जाम में मैच कर जाएगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो प्राचीन भारत में चैप्टर है वो है पाषाण काल। अब पाषाण काल में पढ़ना क्या है हमें, तो पाषाण काल में मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और आधुनिक वाला 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। तो पत्थरों के आधार पर जो समय चलता है उसे पाषाण काल कहते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड। इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें सबसे खास चीज़ें जो पढ़ना है वो हमें मध्य पाषाण काल, मिडवल और आधुनिक मतलब नवपाषाण काल। आधुनिक और मध्य 2 ही पढ़ना है बहुत ज़्यादा फोकस करके। सेकंड बात करेंगे हम, दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, केवल हमें पढ़ना है इसमें कौन सी वस्तु कहाँ पे पाई गई थी, मतलब जैसे अन्नागार कहाँ पे पाया गया था, स्नानागार कहाँ पे पाया गया था, वो और उनसे जुड़ी खोज, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और कौन सा सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी हड़प्पा काल से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक्स की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे आएंगे वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में दोस्तों 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद, उपवेद और उपनिषद। टोटल इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा बुक से और प्रीवियस ईयर इनके क्वेश्चन कर डालिएगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, ठीक है, और ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, ये दोनों तो जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध में। मगध में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मगध महाजनपद में आता है, 16 महाजनपद थे, उसमें एक मगध था जो कि सबसे शक्तिशाली था, और दूसरे नंबर पे शक्तिशाली जो था वो था अवंती। दोनों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो 16 में से हो सके तो मगध और अवंती का राजधानी तो याद ही रखना, बाकी हो सके तो 16 की 16 ट्रिक से बना के राजधानी याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौर्य काल में। तो मौर्य काल के बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल में, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य का प्रशासन से लेकर, प्रशासन कौन से अधिकारी किस लिए पार्टिकुलर नियुक्त थे, क्या करते थे वो, और मौर्य में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, छिद्रित सिक्के कौन चलवाया था, तो ये भी मौर्य काल में है। तो मौर्य काल का डिटेल से एकदम पढ़िएगा ध्यान से, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सातवाहना। सातवाहना में कुछ भी नहीं पढ़ना है, 2-3 फैक्ट हैं। जैसे ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा यहाँ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मतलब शीशे के सिक्के चलवाए थे ये लोग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसको देख लीजिएगा सातवाहना वंश में, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये साउथ का एकमात्र ऐसा राजस्व था जो प्रचलन में बहुत ज़्यादा था, तो इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे देंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वां टॉपिक का, तो यूनान, शक और पल्लव वंश। ओवरऑल देख लीजिएगा, ओवर से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गुप्त काल जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसमें कौन से सिक्के कौन चलवाए थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बहुत ध्यान से।
गुप्त काल का। और लास्ट और 9वां टॉपिक की बात करेंगे हम चालुक्य वंश व राष्ट्रकूट वंश। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट थोड़ा देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बाकी चालुक्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोस्तों 9 टॉपिक्स थे। 9 टॉपिक्स में हम क्या क्या बताए हैं सब डिवाइड कर करके उसको ध्यान से देखिएगा। इतने से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। इतना पढ़ के प्राचीन इतिहास बंद कर दीजिएगा, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत देखो, सिलेबस तो कभी ख़त्म किसी का नहीं होगा। मैक्सिमम रिवीजन और प्रैक्टिस मॉक यही चलता रहेगा, यही सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी सिलेबस के बारे में ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, जो बता रहे हैं बस इतना करके प्राचीन भारत बंद कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आधुनिक और मिडवल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में, तो उसका इतिहास पूरा टॉपिक बता देंगे। अभी के लिए इतना टॉपिक कीजिए, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।